हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज देखते हैं अध्याय 2। क्रम संख्या में 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अध्याय 2 रहीम दास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो रहीम दास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया जाए। इनका जन्म 1556 में लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी सन 1626 में। इनके पिता का नाम बैरम खान था और इनका जो पूरा नाम है वह है अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी। और ये पहले ऐसे कवि हैं जो मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। ये श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था और अकबर के संरक्षक के रूप में ये रहे थे। बाद में जब ये बड़े हुए तो अकबर के पुत्र सलीम के संरक्षक और शिक्षक के रूप में इन्हें उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था। इन्हें खान खाना उपाधि अकबर ने दी थी। इनकी रचनाएं रहीम दोहावली, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि रही हैं। इनके प्रमुख जो छंद रहे हैं वो दोहा और सवैया रहे हैं। दोहा और सवैया छंदों के माध्यम से इन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार से परक रचनाएं की हैं। यहाँ इस अध्याय में इनके दोहे दिए हुए हैं। दोहा एक छंद होता है और उस छंद में इन्होंने इन नीति, भक्ति और प्रेम श्रृंगार से संबंधित दोहों की रचना की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं, देख बड़े को, बड़े लोगों को देख करके, लघु न दीजिए डार, लघु माने छोटे लोगों से मित्रता या संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं, बड़े लोगों से मित्रता होने पर लघु न दीजिए डार, छोटे लोगों से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। छोटे लोगों को नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। क्योंकि जिस जगह पर सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर छोटे व्यक्ति काम आ सकते हैं उस जगह पर बड़े लोगों का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात बड़े व्यक्ति वहाँ काम नहीं आ सकते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जिस जगह पर छोटे लोग काम आ सकते हैं उस जगह पर बड़े व्यक्ति काम नहीं आ सकते। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कांटा निकालने के लिए सुई की आवश्यकता होती है, तो तलवार से कांटा नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही बड़े लोगों से संबंध स्थापित होने पर छोटे लोगों से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर छोटे व्यक्ति काम आ सकते हैं उस जगह पर बड़े व्यक्ति काम नहीं आ सकते। दूसरा देखें, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच गो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं, एक साधे सब सधे, किसी एक आराध्य की साधना करने पर, एक साधे किसी एक की साधना करने पर, सब सधे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी एक कार्य की साधना करने पर या किसी एक साधन से, किसी एक साधन की साधना करने से सब सधे सभी कार्य सध जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर सबकी साधना करेंगे, सभी कार्यों को करने का प्रयास करेंगे तो एक भी काम सफल नहीं होगा। सब जाए, सब बिगड़ जाएंगे। रहीमन मूलई सींच गो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह मूलई माने होता है जड़, सींच गो सींचने से, जिस प्रकार केवल जड़ को सींचने से फूल, पत्ती, तना, पौधा पूरे सब में पानी लग जाता है, सब सिंच जाता है। फूले फले अघाय, अघाय माने तृप्त होना, पेड़ तृप्त भी हो जाता है और फलने फूलने लगता है। अघाय माने होता है तृप्त होना। जिस तरह से मूल को सींचने से अर्थात जड़ में पानी डालने से पेड़ तृप्त हो जाता है और फलने फूलने लगता है। अगर हम उसकी डाली में, उसके पत्तों में अलग अलग पानी देंगे, उसके फूल में अलग पानी देंगे, तो उससे वो बड़ा नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। केवल उसकी जड़ को सींचने से ही वह तृप्त हो जाएगा और वह फल फूलों से आच्छादित हो जाएगा। तो यहाँ एकेश्वरवाद या किसी एक ईश्वर में आस्था रखने के लिए कहा है। एक साधे सब सधे, किसी एक कार्य की साधना करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, सब सध जाते हैं। सब साधे सब जाए, सबकी आराधना करने से, सभी कार्यों को एक साथ साधने से सभी कार्य बिगड़ जाते हैं, एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है।
इसी प्रकार किसी एक ईश्वर की साधना करने से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं। किसी एक ईश्वर की साधना करने से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं और सभी देवों की साधना करने से कुछ भी सफल नहीं होता है, सब जाए, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। रहीमन मूल ही सींचबो, रहीमदास जी कहते हैं इस तरह मूल को सींचने से अर्थात जल को सींचने से पौधा तृप्त हो जाता है और उसमें फल फूल आने लगते हैं। उसी प्रकार से किसी एक आराध्य की आराधना करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तीसरा देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तो तैसोई फल दी। कदली सीप भुजंग मुख, कदली माने होता है केला, सीप माने होता है सीपी, भुजंग मुख, भुजंग माने सर्प का, मुख माने होता है मुख। स्वाति एक, स्वाति नक्षत्र की बूंद, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं, 9 ग्रह और 12 राशियां हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, उनमें से एक नक्षत्र होता है स्वाति। अगर स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, बूंद गिरती है, तो वह बूंद अलग अलग गिरने पर अलग अलग रूप धारण कर लेती है। कैसे? देखिए, स्वाति एक गुण तीन, वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र की एक बूंद 3 जगह अलग अलग गिरने पर 3 रूप धारण कर लेती है। कैसे? कदली, कदली माने होता है केला, अगर केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है। सीप, सीपी, सीपी में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। और भुजंग मुख, सर्प के मुख में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है या स्वाति नक्षत्र में बरसात की बूंद गिरती है तो वह हलाहल बन जाती है। हलाहल माने होता है जहर। उसी प्रकार जैसी संगत बैठिए, मनुष्य भी, यह संगति के प्रभाव को बताया गया है, ठीक है। तो जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दी, इसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगत में, यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग है, ठीक है ना, उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। तो जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दी, इसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है वह वैसा ही बन जाता है, या उसे सोई माने वही, फल दी, फल प्राप्त हो जाता है, उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तो यहाँ देखें, दोबारा से देखें, कदली सीप भुजंग मुख, केला, सीपी और सर्प के मुख में स्वाति एक गुण तीन, वर्षा ऋतु में गिरने, स्वाति नक्षत्र में वर्षा ऋतु की गिरने वाली बूंद इन तीनों में अलग अलग गिरने पर अलग अलग गुणों में बदल जाती है, अलग अलग रूप धारण कर लेती है। कदली केले में गिरने पर कपूर बन जाती है, सीपी में गिरने पर मोती बन जाती है और भुजंग मुख में गिरने पर, सर्प के मुख में गिरने पर वह जहर बन जाती है। उसी प्रकार जैसी संगत बैठिए, मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है तय सोई फल दी, वह उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है या वह वैसा ही बन जाता है। तो यही प्रश्न बनता है, छोटा सा ध्यान देंगे। रहीमदास जी ने संगत के महत्व को किस दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है, यह संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, इसके लिए रहीमदास जी ने क्या तर्क सुझाए हैं। तो यहाँ दोबारा से देख लें, रहीमदास जी ने संगत के प्रभाव को बताते हुए कहा है कि जिस तरह वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बरसात की बूंद केला, सीपी और भुजंग के मुख में गिरने पर क्रमशः कपूर, मोती और हलाहल बन जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है वैसा ही बन जाता है। तो यह संगति का प्रभाव होता है, ठीक है। आगे देखें, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। आदमी का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, तो व्यवहार की परिवर्तनशीलता को इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काज परे अर्थात जब आदमी का किसी से काम पड़ता है, कुछ और है, तो उसका व्यवहार कुछ और ही रहता है। वह अनुनय विनय करता है, रिक्वेस्ट करता है, अलग प्रकार का व्यवहार हो जाता है, याचना करने लगता है। काज परे कछु और है, जब आदमी का किसी व्यक्ति से काम पड़ता है तो उसका स्वभाव या उसका व्यवहार कुछ अलग होता है।
और काज सरे कछु और, जब उसका काम निकल जाता है तो उसका व्यवहार कुछ और ही हो जाता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके पास पैसा लेने के लिए आया तो अनुनय विनय करेगा, अपनी आवश्यकताओं को बताएगा, कहेगा मैं बहुत जल्दी ही वापस कर दूंगा। करते हैं कि नहीं ऐसे? इसी प्रकार लेकिन जब उसका काम निकल जाता है तो वह आपके पैसे की सुध नहीं लेता है, आपको ही उसे याद दिलाना पड़ता है कि भैया पैसे लेके गया था वो वापस कर दो। अरे यार दे देंगे, कौन से भाग रहे हैं, ये है वो है, तमाम तरह के बहाने लगाता है। इसका मतलब जब उसका काम पड़ा था आपसे, जब वो पैसा लेने के लिए आया था तब उसका व्यवहार कुछ अलग ही था, और किंतु जब उसका काम निकल गया तब उसका व्यवहार कुछ अलग ही हो गया। तो वही काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। जब मनुष्य का किसी व्यक्ति से काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग होता है, काज सरे कछु और जब उसका काज सर जाता है अर्थात पूरा हो जाता है तब उसका व्यवहार कुछ और अलग हो जाता है। रहीमन भंवरी के भय नदी शराबत मोर, यहाँ भी एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किया गया है। भंवरी माने होता है भावर या फेरे, शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के। तो रहीमन भंवरी के भय, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह भावर पड़ जाने के पश्चात नदी शराबत मोर, मोर माने होता है किलंगी, जो वर वधू दोनों के मुकुट पर लगाई जाती है, फेंटा जो भी होता है उस पर लगाई जाती है, वो किलंगी कहलाती है मोर। तो भावर के समय ये भावर जब तक नहीं पड़ती है, जब तक अग्नि के 7 फेरे नहीं लगाए जाते हैं तब तक उस मोर की अर्थात किलंगी की विशेष आवश्यकता होती है, उनका विशेष महत्व होता है, सिर पे सजाया जाता है, उनको सिर पे सजाया जाता है। किंतु जब विवाह हो जाता है, संपन्न हो जाता है, उसके बाद नदी शरावत उनको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अर्थात जब उनका काम पड़ता है, रहीमन भंवरी के भय नदी शरावत मोर, जब तिलंगी का काम पड़ता है तो उसे सर पर सजाया जाता है, किंतु जैसे ही कार्य संपन्न हो जाता है तो नदी शरावत मोर, तो उसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही आदमी का व्यवहार होता है, जब उसका काम पड़ता है तो वो आपको सिर पर बैठा लेता है, मनोहार करता है, गुजारिश करता है, लेकिन जो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वह आपकी कुछ पूछता भी नहीं है, आपकी उपेक्षा करने लग जाता है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, काज सरे कछु और जब उसका कार्य निकल जाता है तब उसका व्यवहार कुछ अलग ही हो जाता है। रहीमन भंवरी के भय नदी शरावत मोर, जिस तरह से विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लेने के लिए वर और वधू दोनों के सिर पर कलंगी बांधी जाती है, तो उसका उस समय विशेष महत्व होता है, इसलिए उसको सिर पे सजाया जाता है। किंतु जब फेरे संपन्न हो जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है, तो उस मोर को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार आदमी का व्यवहार भी होता है। ठीक है, यहाँ तक 4 हो गए। आगे देखें, यहाँ रहीमदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तम प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, प्रकृति माने होता है चरित्र व्यवहार, उन पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताने का प्रयास किया है। उत्तम व्यवहार वाले व्यक्तियों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताने का प्रयास यहाँ किया गया है। तो देखें, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, का कर सकत कुसंग, कुसंग माने होता है बुरी संगत, बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, का कर सकत कुसंग, कुसंग माने होता है बुरी संगत, बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यहाँ एक उदाहरण देने का प्रयास किया है, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। जिस तरह से चंदन के पेड़ जो होते हैं उन पर लपटे रहत भुजंग, भुजंग माने होता है सर्प, लपटे रहत माने लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ों पर सर्प लिपटे रहते हैं, सर्प विषैले होते हैं, लेकिन चंदन विष व्यापक नहीं, लेकिन चंदन के पेड़ों पर उन भुजंगों का, उन सर्पों का जो विष है, जहर है, वह
उनको प्रभावित नहीं कर पाता है, उन्हें विषैले नहीं बना पाता है। किनको? चंदन के वृक्ष को। तो यहाँ देखें तो उत्तम प्रकृति वाले, अब यहाँ रहीमदास जी ने दोनों बातें कही हैं, ठीक है। एक तो कह रहे हैं कि संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। कैसे पड़ता है? कदली सी भुजंग हो, आदमी जैसी संगति में बैठता है वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ बैठता है तो अच्छाई उसके अंदर समाहित हो जाती है, वह अच्छे चरित्र वाला बन जाता है, अच्छे व्यवहार वाला बन जाता है। और अगर बुरी संगति में बैठता है तो बुरा बन जाता है। और एक यहाँ कह रहे हैं रहीमदास जी कि उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, अच्छे चरित्र वाले जो लोग होते हैं, उन पर बुराई प्रभाव नहीं डाल पाती है। तो यहाँ दोनों बातें कही हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति माने होता है चरित्र व्यवहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, उत्तम व्यवहार वाले होते हैं, काकर सकत कुसंग, बुरी संगत उनका कुछ नहीं कर सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जिस तरह से चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहते भुजंग, जिस तरह से चंदन के पेड़ों पर भुजंग माने सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनका विष है उन चंदन के पेड़ों पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, अर्थात चंदन के पेड़ों पर सर्प का विष जो है वह उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से उत्तम प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उन्हें बुरी जो संगति है, कुसंग है, वह प्रभावित नहीं कर पाता है। तो यहाँ 5वां हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं सुजन माने होता है अच्छे लोग, मनाइए मना लेने चाहिए, रूठे माने रूठे हुए। अगर सज्जन व्यक्ति हमसे किसी कार्यवश रूठ जाते हैं तो उन्हें जो रूठे 100 बार, यदि वे 100 बार भी हमसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए। अच्छे लोग अगर हमसे रूठ जाते हैं, 100 बार रूठ जाते हैं, तो भी हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों का जो चरित्र होता है, उनका जो व्यवहार होता है, वह हमारे लिए उपयोगी होता है, तो बहुमूल्य होता है, बेशकीमती होता है। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं फिर पोइए, फिर के दोबारा से पोइए पिरो लिया जाता है, टूटे मुक्ता हार, टूटे हुए मोतियों के हार को। तो उनका जो व्यवहार है, सज्जन लोगों का व्यवहार है, वह मोतियों की तरह बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होता है, उपयोगी होता है। सज्जन व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह मोतियों की तरह बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, उपयोगी होता है। इस तरह मोतियों के हार के बार बार टूट जाने पर उसे फिर से धागे में पिरोकर हार बना लिया जाता है। मोतियों के हार को बार बार टूट जाने पर उसे फिर से धागे में पिरोकर हार बना लिया जाता है, भूरे के हवाले नहीं किया जाता। करते हैं क्या? नहीं करते। उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाएं तो उन सज्जन व्यक्तियों को भी 100 बार रूठने पर बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह मोतियों की तरह बहुमूल्य, उपयोगी, कीमती होता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्तियों के रूठने पर उन्हें बार बार मनाने के लिए क्यों कहा है? इसका उत्तर हो जाता है कि जिस तरह से मोतियों के हार उपयोगी होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, लाभकारी होते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार भी मानव जीवन में लाभकारी होता है, उपयोगी होता है। जिस तरह मोतियों के हार के बार बार टूट जाने पर उसे फिर से धागे में पिरोकर एक नया हार बना लिया जाता है, उसी तरह सज्जन व्यक्तियों के रूठ जाने पर भी उन्हें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वह मोतियों की तरह उपयोगी और बहुमूल्य होते हैं। ठीक है, यहाँ परोपकार के महत्व को बताया गया है। मनुष्य के जीवन में परोपकार का विशेष महत्व होता है। देखें, सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं तरवर फल नहीं खात है, वृक्ष, तरवर माने होता है वृक्ष, फल नहीं खात है, अपने फल को कभी नहीं खाता है। वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, और सरवर माने होता है तालाब, तालाब कभी भी अपने जल को नहीं पीता है। कह रहीम, रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित,
यह परकाज हित के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए संपत्ति संचय, संपत्ति का चयन करते हैं, संचय करते हैं। ऐसे ही सुजान माने सज्जन व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही सुजान, सुजान माने होता है सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार भी परोपकारी होता है। सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार जो है वह पेड़ और तालाब की तरह होता है। कैसे? देखिए, जिस तरह से पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं, तालाब कभी भी अपने पानी को नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है वह भी परकाज हित, दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए संपत्ति संचय, अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है, रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व को किस तरह स्पष्ट किया है। ठीक है, या सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। रहीमदास जी के अनुसार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोबारा से देखें, इसका उत्तर देखें। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरह से पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाता है, तालाब कभी भी अपने जल को नहीं पीता है, इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह भी अपनी संपत्ति का संचय परकाज हित करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। तो यहाँ दो तीन तरह से प्रश्न बनता है। ठीक है, रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व को किस तरह स्पष्ट किया है। या रहीमदास जी के अनुसार जो सज्जन व्यक्ति हैं वह अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। आठवां, थोथे बादल क्वार के ज्यों रहीम कह रात, धनी पुरुष निर्धन भय कर पासली बात। देखें, तो यहाँ बताया है कि अकारण अगर धनवान व्यक्ति गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है, पहले वह धनी रहा था, संपन्न रहा था और बाद में वह गरीब हो जाता है, तो वह क्वार मास के बादलों की तरह है। जैसे क्वार मास में होने वाले बादल केवल गर्जना करते हैं, गर्जना के साथ वह अपनी पुरानी बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं। उसी प्रकार से जो धनी पुरुष थे वो जो निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और पुरानी बातों को याद करके दुखी रहते हैं। तो हमें पुरानी बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ देखें, थोथे बादल क्वार के जो रहीम कह रात। रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से क्वार के महीने में, हिंदी के 12 महीने होते हैं, उनमें से क्वार का महीना भी होता है। ठीक है ना, 4 महीने बरसात के माने जाते हैं, सावन भादों क्वार, आषाढ़ सावन भादों क्वार। आषाढ़ से बारिश आरंभ हो जाती है तो आषाढ़ सावन भादों क्वार 4 महीने बरसात के माने जाते हैं। और ये जो क्वार का महीना होता है यह अंतिम महीना होता है बरसात का। इन दिनों में बरसात कम होती है, नहीं भी होती है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहते हैं और गर्जना तर्जना करते रहते हैं। उस गर्जना तर्जना से वह अपने पुराने बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं। तो देखें, थोथे बादल क्वार के ज्यों रहीम कह रात। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से क्वार के महीने में होने वाले थोथे बादल गहरात गर्जना करते हैं और गर्जना तर्जना करके वह अपने पुराने बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, धनवान व्यक्ति जब गरीब हो जाता है तो वह करे पाछली बात, तो वह अपनी पिछली बातों को करता है। अर्थात जब वह धनवान था तो धनवान जब वो था तो धनवान होने के समय की अपनी संपन्नता की बातों को करता है, वर्तमान स्थिति को नहीं देखता है। तो यहाँ ये 8 हो जाते हैं। एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, रहीमदास जी पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, इनके पिता का नाम बैरम खान था और खान खाना उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी। बहुत कम देखने को मिलता है कि मुस्लिम लेखक या मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हों, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की और उन्हें ही अपना आराध्य माना। तो ये मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले प्रमुख कवि थे। इनका जन्म लाहौर में 1556 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी।
उन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के दोहों की रचना की। इनकी रचनाएं रहीम दोहावली, रहीम सत्सई, श्रृंगार सोठा, मरणाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। यहाँ नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के दोहे नीति के क्षेत्र में अद्वितीय माने जाते हैं। नीति के क्षेत्र में रहीमदास जी का अद्वितीय स्थान है। ठीक है। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों से संपर्क बढ़ जाने पर या बड़े व्यक्तियों से मित्रता हो जाने पर हमें छोटे व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी उपयोगी होते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, अर्थात जहाँ छोटे व्यक्ति उपयोगी हो सकते हैं वहाँ बड़े व्यक्ति उपयोगी नहीं हो सकते। जहाँ छोटे व्यक्ति काम आ सकते हैं वहाँ बड़े व्यक्ति काम नहीं आ सकते। एक है साधे सब सब है, सब साधे सब जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी एक कार्य की साधना करने से ही सभी कार्य सिद्ध जाते हैं, सभी कार्य सफल हो जाते हैं, और सभी कार्यों की साधना अगर करेंगे तो सभी कार्य असफल सिद्ध हो जाएंगे, एक भी कार्य सफल नहीं होगा। रहीमन मूल सींचो फूले फले ढाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से जड़ को सींचने से पौधा तृप्त हो जाता है और फल में फूलने लगता है, उसी प्रकार से किसी एक कार्य की साधना करने से, किसी एक ईश्वर की भक्ति करने से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कदली सी भोजन मोक्ष की गुणती, जैसी संगत बैठी तैसे ही फल दी। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बरसात की एक बूंद अगर कदली माने केले के मुख में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है, और हला भुजंग मुख सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। उसी प्रकार जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दी। आदमी भी जैसी संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात बुरी संगति में बैठता है तो बुरा बन जाता है और अच्छी संगति में बैठता है तो अच्छा बन जाता है। आदमी की व्यवहार परिवर्तनशीलता के बारे में बताया गया है। आदमी का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। काम जब पड़ता है तब उसका व्यवहार कुछ अलग होता है और कार्य सिद्धि पर उसका व्यवहार बदल जाता है। काज परे कछु और है, काज करे कछु और, रहीमन भगवी के भय नदी से रावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं काज परे कछु और है, जब आदमी का काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है। काज सरे कछु और जब उसका कार्य निकल जाता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। रहीमन भगवी के भय नदी से रावत मोर, यह उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से भंवरी के समय, भावर के समय, अग्नि के साथ फेरे लेते समय मोर माने कलंगी की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए उसको सिर पर सजाया जाता है। किंतु जब 7 फेरे हो जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है तो नदी से रावत मोर उस कलंगी को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशन, चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहते भोजन। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उत्तम प्रकृति के लोगों का व्यवहार चंदन की तरह होता है। चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहते भोजन। इस तरह से चंदन के पेड़ होते हैं, सुगंधित होते हैं, इसलिए उन पर सर्प लगते रहते हैं, फिर भी उनको जो सर्प हैं उनका जो विष है वह चंदन के पेड़ों को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो उत्तम प्रकृति वाले लोगों का जो व्यवहार है वह चंदन की तरह होता है, अर्थात सर्प के लिपटे रहने पर भी, बुराइयां उसके चारों तरफ होने पर भी बुराई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन बनाइए जो उठे स्वभाव, रहीमन पर कोई टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह मोती की तरह उपयोगी, मूल्यवान, कीमती होता है। इस तरह से मोती भी कीमती होते हैं, उपयोगी होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार भी मानव जीवन में उपयोगी होता है, बहुमूल्य होता है। अगर सज्जन व्यक्ति उठ जाता है, स्वभाव उठने पर भी उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि रहीमन कहते कोई ये टूटे मुक्ताहार, क्योंकि जिस तरह से हम टूटे हुए मोतियों के हार को धागे में पिरोकर फिर से बना लेते हैं, नया हार बना लेते हैं, उनकी उपयोगिता के कारण, उनकी बेशकीमती होने के कारण, उनके बहुमूल्य होने के कारण उन्हें हम दोबारा से टूटने पर दोबारा से धागे में पिरो करके नया हार तैयार कर लेते हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों की भी बार बार टूट जाने पर उन्हें मना लेना चाहिए। परोपकार के महत्व को सिद्ध किया है। तरवर फल नहीं खाता है, शरबत पिए नहीं पान, कह रही प्रकाश संपत्ति सच्चाई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं
कि जिस तरह से पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं, तालाब कभी भी अपने पानी को नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं, सुजान माने होता है सज्जन लोग, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं वह अपनी संपत्ति का संचय परकाज हित के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। सज्जन व्यक्तियों का धन संचय करने का जो उद्देश्य होता है वह परोपकार होता है, परोपकार के लिए वह धन संचय करते हैं। थूथे बादल पार के जो रही गहरा, धनी पुरुष निर्धन हुए करें पासली बात। रहीमदास जी कहते हैं कि जब धनी पुरुष निर्धन हो जाता है, संपन्न आदमी गरीब हो जाता है, तो वह अपनी पिछली बातों को करने लगता है। उसका जो व्यवहार होता है वह पार महीने में गरजने वाले बादलों के समान होता है। छोटे बादल पार की जो रहीम गहरा, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से पार के महीने में छोटे बादल होते हैं और गर्जना करते रहते हैं, और गर्जना तर्जना करके वह अपने पुराने बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार से जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी पिछली बातों को किया करते हैं। वर्तमान स्थिति अपनी गरीबी को प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि अपनी पहली संपन्नता के बारे में ही बातें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, शेष कल कराया जाएगा। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज देखते हैं अध्याय 2, क्रम संख्या में 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अध्याय 2 रहीमदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो रहीमदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया जाए। इनका जन्म 1556 में लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी सन 1626 में। इनके पिता का नाम बैरम खान था और इनका जो पूरा नाम है वह है अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी, और ये पहले ऐसे कवि हैं जो मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। ये श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था और अकबर के संरक्षक के रूप में ये रहे थे। बाद में जब ये बड़े हुए तो अकबर के पुत्र सलीम के संरक्षक और शिक्षक के रूप में इन्हें उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था। इन्हें खान खाना उपाधि अकबर ने दी थी। इनकी रचनाएं रहीम दोहावली, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि रही हैं। इनके प्रमुख जो छंद रहे हैं वो दोहा और सवैया रहे हैं। दोहा और सवैया छंदों के माध्यम से इन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार से परक रचनाएं की हैं। यहाँ इस अध्याय में इनके दोहे दिए हुए हैं। दोहा एक छंद होता है और उस छंद में इन्होंने इन नीति, भक्ति और प्रेम, श्रृंगार से संबंधित दोहों की रचना की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं देख बड़ेन को, बड़े लोगों को देख करके, लघु न दीजिए डार, लघु माने छोटे लोगों से मित्रता या संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों से मित्रता होने पर लघु न दीजिए डार, छोटे लोगों से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, छोटे लोगों को नहीं भूल जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, क्योंकि जिस जगह पर सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर छोटे व्यक्ति काम आ सकते हैं उस जगह पर बड़े लोगों का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात बड़े व्यक्ति वहाँ काम नहीं आ सकते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जिस जगह पर छोटे लोग काम आ सकते हैं उस जगह पर बड़े व्यक्ति काम नहीं आ सकते। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कांटा निकालने के लिए सुई की आवश्यकता होती है, तो तलवार से कांटा नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही बड़े लोगों से संबंध स्थापित होने पर छोटे लोगों से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर छोटे व्यक्ति काम आ सकते हैं उस जगह पर बड़े व्यक्ति काम नहीं आ सकते। दूसरा देखें, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींच गो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं एक साधे सब सधे, किसी एक आराध्य की साधना करने पर, एक साधे किसी एक की साधना करने पर, सब सधे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी एक कार्य की साधना करने पर या किसी एक साधन से, किसी एक साधन की साधना करने से सब सधे सभी कार्य सध जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर सबकी साधना करेंगे, सभी कार्यों को करने का प्रयास करेंगे
तो एक भी काम सफल नहीं होगा, सब जाए सब बिगड़ जाएंगे। रहीमन मूलहि सींच गो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह मूलहि माने होता है जड़, सींच गो सींचने से, जिस प्रकार केवल जड़ को सींचने से फूल पत्ती तना पौधा पूरे सब में पानी लग जाता है, सब सिंच जाता है। फूले फले अघाय, अघाय माने तृप्त होना, पेड़ तृप्त भी हो जाता है और फलने फूलने लगता है। अघाय माने होता है तृप्त होना। जिस तरह से मूल को सींचने से अर्थात जड़ में पानी डालने से पेड़ तृप्त हो जाता है और फलने फूलने लगता है। अगर हम उसकी डाली में, उसके पत्तों में अलग अलग पानी देंगे, उसके फूल में अलग पानी देंगे, तो उससे वो बड़ा नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। केवल उसकी जड़ को सींचने से ही वह तृप्त हो जाएगा और वह फल फूलों से आच्छादित हो जाएगा। तो यहाँ एक ईश्वरवाद, किसी एक ईश्वर में आस्था रखने के लिए कहा है। एक है साध है सब सद है, किसी एक कार्य की साधना करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, सब सद जाते हैं। सब साधे सब जाए, सबकी आराधना करने से, सभी कार्यों को एक साथ साधने से सभी कार्य बिगड़ जाते हैं, एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। इसी प्रकार किसी एक ईश्वर की साधना करने से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं। किसी एक ईश्वर की साधना करने से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं और सभी देवों की साधना करने से कुछ भी सफल नहीं होता है, सब जाए, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। रहीमन मूलहि सींच गो, रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह मूल को सींचने से अर्थात जल को सींचने से पौधा तृप्त हो जाता है और उसमें फल फूल आने लगते हैं, उसी प्रकार से किसी एक आराध्य की आराधना करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तीसरा देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगत बैठी तो तैसो ही फल दी। कदली सीप भुजंग मुख, कदली मान होता है केला, सीप मान होता है सीपी, भुजंग मुख, भुजंग मान सर्प का, मुख मान होता है मुख। स्वाति एक, स्वाति नक्षत्र की बूंद। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं, 9 ग्रह और 12 राशियां हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, उनमें से एक नक्षत्र होता है स्वाति। अगर स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, बूंद गिरती है, तो वह बूंद अलग अलग गिरने पर अलग अलग रूप धारण कर लेती है। कैसे? देखिए, स्वाति एक गुण तीन, वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र की एक बूंद 3 जगह अलग अलग गिरने पर 3 रूप धारण कर लेती है। कैसे? कदली, कदली माने होता है केला, अगर केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है। सीप, सीपी, सीपी में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। और भुजंग मुख, सर्प के मुख में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है या स्वाति नक्षत्र में बरसात की बूंद गिरती है तो वह हलाहल बन जाती है। हलाहल माने होता है जहर। उसी प्रकार जैसी संगत बैठिए, मनुष्य भी, यहाँ संगति के प्रभाव को बताया गया है, ठीक है। तो जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दी। इसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगत में, यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग है, ठीक है ना, उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। तो जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दी, इसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है वह वैसा ही बन जाता है, या उसे सोई माने वही, फल दी फल प्राप्त हो जाता है, उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तो यहाँ देखें, दोबारा से देखें, कदली सीप भुजंग मुख, केला सीपी और सर्प के मुख में स्वाति एक गुण तीन, वर्षा ऋतु में गिरने, स्वाति नक्षत्र में वर्षा ऋतु की गिरने वाली बूंद इन तीनों में अलग अलग गिरने पर अलग अलग गुणों में बदल जाती है, अलग अलग रूप धारण कर लेती है। कदली केले में गिरने पर कपूर बन जाती है, सीपी में गिरने पर मोती बन जाती है और भुजंग मुख में गिरने पर, सर्प के मुख में गिरने पर वह जहर बन जाती है। उसी प्रकार जैसी संगत बैठिए, मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है तय सोई फल दी, वह उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है या वह वैसा ही बन जाता है। तो यही प्रश्न बनता है छोटा सा, ध्यान देंगे। रहीमदास जी ने संगत के महत्व को किस दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है, यह संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, इसके लिए रहीमदास जी ने क्या तर्क सुझाए हैं।
तो यहाँ दोबारा से देख लें, रहीमदास जी ने संगत के प्रभाव को बताते हुए कहा है कि जिस तरह वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बरसात की बूंद केला, सीपी और भुजंग के मुख में गिरने पर क्रमशः कपूर, मोती और हलाहल बन जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है वैसा ही बन जाता है। तो यह संगति का प्रभाव होता है। ठीक है, आगे देखें, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। आदमी का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, तो व्यवहार की परिवर्तनशीलता को इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काज परे अर्थात जब आदमी का किसी से काम पड़ता है, कुछ और है, तो उसका व्यवहार कुछ और ही रहता है। वह अनुनय विनय करता है, रिक्वेस्ट करता है, अलग प्रकार का व्यवहार हो जाता है, याचना करने लगता है। काज परे कछु और है, जब आदमी का किसी व्यक्ति से काम पड़ता है तो उसका स्वभाव या उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। और काज सरे कछु और, जब उसका काम निकल जाता है तो उसका व्यवहार कुछ और ही हो जाता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके पास पैसा लेने के लिए आया तो वो अनुनय विनय करेगा, अपनी आवश्यकताओं को बताएगा, कहेगा मैं बहुत जल्दी ही वापस कर दूंगा। करते हैं कि नहीं ऐसे? इसी प्रकार लेकिन जब उसका काम निकल जाता है तो वह आपके पैसे की सुध नहीं लेता है, आपको ही उसे याद दिलाना पड़ता है कि भैया पैसे लेके गया था वो वापस कर दो। अरे यार दे देंगे, कौन से भाग रहे हैं, ये है वो है, तमाम तरह के बहाने लगाता है। इसका मतलब जब उसका काम पड़ा था आपसे, जब वो पैसा लेने के लिए आया था, तब उसका व्यवहार कुछ अलग ही था, और किंतु जब उसका काम निकल गया तब उसका व्यवहार कुछ अलग ही हो गया। तो वही काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। जब मनुष्य का किसी व्यक्ति से काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग होता है, काज सरे कछु और जब उसका काज सर जाता है अर्थात पूरा हो जाता है तब उसका व्यवहार कुछ और अलग हो जाता है। रहीमन भंवरी के भय नदी शराबत मोर। यहाँ भी एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किया गया है। भंवरी माने होता है भावर या फेरे, शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के। तो रहीमन भंवरी के भय, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह भावर पड़ जाने के पश्चात नदी शराबत मोर, मोर माने होता है किलंगी, जो बर वधू दोनों के मुकुट पर लगाई जाती है, फेंटा जो भी होता है उस पर लगाई जाती है, वो किलंगी कहलाती है मोर। तो भावर के समय ये भावर जब तक नहीं पड़ती है, जब तक अग्नि के 7 फेरे नहीं लगाए जाते हैं, तब तक उस मोर की अर्थात किलंगी की विशेष आवश्यकता होती है, उनका विशेष महत्व होता है, सिर पे सजाया जाता है, उनको सिर पे सजाया जाता है। किंतु जब विवाह हो जाता है, संपन्न हो जाता है, उसके बाद नदी शरावत, उनको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अर्थात जब उनका काम पड़ता है, रहीमन भंवरी के भय नदी शरावत मोर, जब तिलंगी का काम पड़ता है तो उसे सर पर सजाया जाता है, किंतु जैसे ही कार्य संपन्न हो जाता है तो नदी शरावत मोर, तो उसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही आदमी का व्यवहार होता है। जब उसका काम पड़ता है तो वो आपको सिर पर बैठा लेता है, मनोहार करता है, गुजारिश करता है, लेकिन जो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वह आपकी कुछ पूछता भी नहीं है, आपकी उपेक्षा करने लग जाता है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, काज सरे कछु और जब उसका कार्य निकल जाता है तब उसका व्यवहार कुछ अलग ही हो जाता है। रहीमन भंवरी के भय नदी शरावत मोर। जिस तरह से विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लेने के लिए वर और वधू दोनों के सिर पर कलंगी बांधी जाती है, तो उसका उस समय विशेष महत्व होता है, इसलिए उसको सिर पे सजाया जाता है। किंतु जब फेरे संपन्न हो जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है, तो उस मोर को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार आदमी का व्यवहार भी होता है। ठीक है, यहाँ तक 4 हो गए। आगे देखें, यहाँ रहीमदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तम प्रकृति वाले जो लोग होते हैं,
प्रकृति माने होता है चरित्र या व्यवहार, उन पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताने का प्रयास किया है। उत्तम व्यवहार वाले व्यक्तियों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताने का प्रयास यहाँ किया गया है। तो देखें, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, का कर सकत कुसंग, कुसंग माने होता है बुरी संगत, बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, का कर सकत कुसंग, कुसंग माने होता है बुरी संगत, बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यहाँ एक उदाहरण देने का प्रयास किया है, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। जिस तरह से चंदन के पेड़ जो होते हैं उन पर लपटे रहत भुजंग, भुजंग माने होता है सर्प, लपटे रहत माने लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ों पर सर्प लिपटे रहते हैं, सर्प विषैले होते हैं, लेकिन चंदन विष व्यापक नहीं, लेकिन चंदन के पेड़ों पर उन भुजंगों का, उन सर्पों का जो विष है, जहर है, वह उनको प्रभावित नहीं कर पाता है, उन्हें विषैले नहीं बना पाता है। किनको? चंदन के वृक्ष को। तो यहाँ देखें, तो उत्तम प्रकृति वाले, अब यहाँ रहीमदास जी ने दोनों बातें कही हैं, ठीक है। एक तो कह रहे हैं कि संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। कैसे पड़ता है? कदली सी भुजंग हो, आदमी जैसी संगति में बैठता है वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ बैठता है तो अच्छाई उसके अंदर समाहित हो जाती है, वह अच्छे चरित्र वाला बन जाता है, अच्छे व्यवहार वाला बन जाता है, और अगर बुरी संगति में बैठता है तो बुरा बन जाता है। और एक यहाँ कह रहे हैं रहीमदास जी कि उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, अच्छे चरित्र वाले जो लोग होते हैं, उन पर बुराई प्रभाव नहीं डाल पाती है। तो यहाँ दोनों बातें कही हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति माने होता है चरित्र व्यवहार, रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, उत्तम व्यवहार वाले होते हैं, का कर सकत कुसंग, बुरी संगत उनका कुछ नहीं कर सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जिस तरह से चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग, जिस तरह से चंदन के पेड़ों पर भुजंग माने सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनका विष है उन चंदन के पेड़ों पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, अर्थात चंदन के पेड़ों पर सर्प का विष जो है वह उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से उत्तम प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उन्हें बुरी जो संगति है, कुसंग है, वह प्रभावित नहीं कर पाता है। तो यहाँ 5वां हो गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं सुजन माने होता है अच्छे लोग, मनाइए मना लेने चाहिए, रूठे माने रूठे हुए। अगर सज्जन व्यक्ति हमसे किसी कार्यवश रूठ जाते हैं तो उन्हें जो रूठे 100 बार, यदि वे 100 बार भी हमसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए। अच्छे लोग अगर हमसे रूठ जाते हैं, 100 बार रूठ जाते हैं, तो भी हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों का जो चरित्र होता है, उनका जो व्यवहार होता है, वह हमारे लिए उपयोगी होता है, तो बहुमूल्य होता है, बेशकीमती होता है। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं फिर पोइए, फिर के दोबारा से पोइए पिरो लिया जाता है, टूटे मुक्ता हार, टूटे हुए मोतियों के हार को। तो उनका जो व्यवहार है, सज्जन लोगों का व्यवहार है, वह मोतियों की तरह बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होता है, उपयोगी होता है। सज्जन व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह मोतियों की तरह बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, उपयोगी होता है। इस तरह मोतियों के हार के बार बार टूट जाने पर उसे फिर से धागे में पिरोकर हार बना लिया जाता है। मोतियों के हार को बार बार टूट जाने पर उसे फिर से धागे में पिरोकर हार बना लिया जाता है, बुरे के हवाले नहीं किया जाता। करते हैं क्या? नहीं करते। उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाएं तो उन सज्जन व्यक्तियों को भी 100 बार रूठने पर बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह मोतियों की तरह बहुमूल्य, उपयोगी, कीमती होता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्तियों के रूठने पर उन्हें बार बार मनाने के लिए क्यों कहा है? इसका उत्तर हो जाता है
कि जिस तरह से मोतियों के हार उपयोगी होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, लाभकारी होते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार भी मानव जीवन में लाभकारी होता है, उपयोगी होता है। जिस तरह मोतियों के हार के बार बार टूट जाने पर उसे फिर से धागे में पिरोकर एक नया हार बना लिया जाता है, उसी तरह सज्जन व्यक्तियों के टूट जाने पर भी उन्हें बार बार बना लेना चाहिए, क्योंकि वह मोतियों की तरह उपयोगी और बहुमूल्य होते हैं। ठीक है, यहाँ परोपकार के महत्व को बताया गया है। मनुष्य के जीवन में परोपकार का विशेष महत्व होता है। देखें, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कह रही पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं तरवर फल नहीं खात है, वृक्ष, तरवर माने होता है वृक्ष, फल नहीं खाता है, अपने फल को कभी नहीं खाता है। वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, और सरवर माने होता है तालाब, तालाब कभी भी अपने जल को नहीं पीता है। कह रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, यह पर काज हित के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए, संपत्ति सचय, संपत्ति का चयन करते हैं, संचय करते हैं। ऐसे ही सुजान माने सज्जन व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही सुजान, सुजान माने होता है सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार भी परोपकारी होता है। सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार जो है वह पेड़ और तालाब की तरह होता है। कैसे? देखिए, जिस तरह से पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं, तालाब कभी भी अपने पानी को नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है वह भी पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए, संपत्ति संचय, अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है, रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व को किस तरह स्पष्ट किया है। ठीक है, या सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। रहीमदास जी के अनुसार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोबारा से देखें, इसका उत्तर देखें। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरह से पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाता है, तालाब कभी भी अपने जल को नहीं पीता है, इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह भी अपनी संपत्ति का संचय पर काज हित करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। तो यहाँ 2-3 तरह से प्रश्न बनता है। ठीक है, रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व को किस तरह स्पष्ट किया है। या रहीमदास जी के अनुसार जो सज्जन व्यक्ति हैं वह अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे देखें 8वां, थोथे बादल क्वार के ज्यों रहीम कह रात, धनी पुरुष निर्धन भय कर पासली बात। देखें, तो यहाँ बताया है कि अकारण अगर धनवान व्यक्ति गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है, पहले वह धनी रहा था, संपन्न रहा था, और बाद में वह गरीब हो जाता है, तो वह क्वार मास के बादलों की तरह है। जैसे क्वार मास में होने वाले बादल केवल गर्जना करते हैं, गर्जना के साथ वह अपनी पुरानी बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार से जो धनी पुरुष थे वो जब निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, और पुरानी बातों को याद करके दुखी रहते हैं। तो हमें पुरानी बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ देखें, थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरा, रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से क्वार के महीने में, हिंदी के 12 महीने होते हैं, उनमें से क्वार का महीना भी होता है। ठीक है ना, 4 महीने बरसात के माने जाते हैं, सावन भादो क्वार, आषाढ़ सावन भादो क्वार। आषाढ़ से बारिश आरंभ हो जाती है, तो आषाढ़ सावन भादो क्वार 4 महीने बरसात के माने जाते हैं। और ये जो क्वार का महीना होता है यह अंतिम महीना होता है बरसात का। इन दिनों में बरसात कम होती है, नहीं भी होती है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहते हैं और गर्जना तर्जना करते रहते हैं। उस गर्जना तर्जना से वह अपने पुराने बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं। तो देखें, थोथे बादल क्वार के ज्यों रहीम गहरा, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से
क्वार के महीने में होने वाले थोथे बादल गहरा गर्जना करते हैं और गर्जना करके वह अपने पुराने बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, धनवान व्यक्ति जब गरीब हो जाता है तो वह करे पांचवी बात, तो वह अपनी पिछली बातों को करता है। अर्थात जब वह धनवान था तो धनवान जब वो था तो धनवान होने के समय की अपनी संपन्नता की बातों को करता है, वर्तमान स्थिति को नहीं देखता है। तो यहाँ ये 8 हो जाते हैं। एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। रहीम दास जी, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, इनके पिता का नाम बैरम खान था और खान खाना उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी। बहुत कम देखने को मिलता है कि मुस्लिम लेखक या मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हों, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की और उन्हें ही अपना आराध्य माना। तो ये मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले प्रमुख कवि थे। इनका जन्म लाहौर में 1556 में हुआ था, ठीक है, और मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के दोहों की रचना की। इनकी रचनाएं रहीम दुहावली, रहीम सस्सई, श्रृंगार सोचा, बदमास्टर, रास पंचाध्यायी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। यहाँ नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के दोहे नीति के क्षेत्र में अद्वितीय माने जाते हैं। नीति के क्षेत्र में रहीम दास जी का अद्वितीय स्थान है, ठीक है। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों से संपर्क बढ़ जाने पर या बड़े व्यक्तियों से मित्रता हो जाने पर हमें छोटे व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी उपयोगी होते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीम दास जी कहते हैं कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। अर्थात जहाँ छोटे व्यक्ति उपयोगी हो सकते हैं वहाँ बड़े व्यक्ति उपयोगी नहीं हो सकते। जहाँ छोटे व्यक्ति काम आ सकते हैं वहाँ बड़े व्यक्ति काम नहीं आ सकते। एक है साध है सब सब है, सब साध है सब जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि किसी एक कार्य की साधना करने से ही सभी कार्य सिद्ध जाते हैं, सभी कार्य सफल हो जाते हैं, और सभी कार्यों की साधना अगर करेंगे तो सभी कार्य असफल सिद्ध हो जाएंगे, एक भी कार्य सफल नहीं होगा। रहीमन मूलहि सींचो फूले फले अघाय। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह से जड़ को सींचने से पौधा तृप्त हो जाता है और फल में फूलने लगता है, उसी प्रकार से किसी एक कार्य की साधना करने से, किसी एक ईश्वर की भक्ति करने से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कदली सी भोजन मुख स्वाति गुमती, जैसी संगत बैठी तैसे ही फल दी। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बरसात की एक बूंद अगर कदली माने केले के मुख में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है, और हला भुजंग मुख सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। उसी प्रकार जैसी संगत बैठी है तैसोई फल दी। आदमी भी जैसी संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात बुरी संगति में बैठता है तो बुरा बन जाता है और अच्छी संगति में बैठता है तो अच्छा बन जाता है। आदमी की व्यवहार परिवर्तनशीलता के बारे में बताया गया है। आदमी का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। काम जब पड़ता है तब उसका व्यवहार कुछ अलग होता है और कार्य सिद्धि पर उसका व्यवहार बदल जाता है। काज परे कछु और है, काज करे कछु और, रहीमन भगवी के भय नदी से रावत मोर। रहीम दास जी कहते हैं काज परे कछु और है, जब आदमी का काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है। काज सरे कछु और जब उसका कार्य निकल जाता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। रहीमन भगवी के भय नदी से रावत मोर, यहाँ उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से भंवरी के समय, भावर के समय, अग्नि के साथ फेरे लेते समय मोर माने कलंगी की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए उसको सिर पर सजाया जाता है। किंतु जब 7 फेरे हो जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है तो नदी से रावत मोर तो उस कलंगी को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशन, चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहते भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उत्तम प्रकृति के लोगों का व्यवहार चंदन की तरह होता है। चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहते भुजंग। इस तरह से चंदन के पेड़ होते हैं, सुगंधित होते हैं, इसलिए उन पर सर्प लगते रहते हैं, फिर भी उनको जो सर्प हैं उनका जो विष है वह चंदन के पेड़ों को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो उत्तम प्रकृति वाले लोगों का जो व्यवहार है वह चंदन की तरह होता है।
सर्प के लिपटे रहने पर भी, बुराइयां उसके चारों तरफ होने पर भी बुराई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। रहीमदास जी कहते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो उठे सौ बार, रहीमन पे फिर कोई टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह मोती की तरह उपयोगी, मूल्यवान, कीमती होता है। इस तरह से मोती बेशकीमती होते हैं, उपयोगी होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों का व्यवहार भी मानव जीवन में उपयोगी होता है, बहुमूल्य होता है। अगर सज्जन व्यक्ति उठ जाता है, 100 बार उठने पर भी उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि रहीमन फिर कोई ये टूटे मुक्ताहार, क्योंकि जिस तरह से हम टूटे हुए मोतियों के हार को धागे में पिरोकर फिर से बना लेते हैं, नया हार बना लेते हैं, उनकी उपयोगिता के कारण, उनकी बेशकीमती होने के कारण, उनके बहुमूल्य होने के कारण उन्हें हम दोबारा से टूटने पर दोबारा से धागे में पिरो करके नया हार तैयार कर लेते हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों की भी बार बार टूट जाने पर उन्हें मना लेना चाहिए। परोपकार के महत्व को सिद्ध किया है। तरवर फल नहीं खात है, सरबत पिय नहीं पान, कह रही परकाज संपत्ति सच्चाई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं, तालाब कभी भी अपने पानी को नहीं पीता है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं, सुजान माने होता है सज्जन लोग, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं वह अपनी संपत्ति का संचय परकाज हित के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। सज्जन व्यक्तियों का धन संचय करने का जो उद्देश्य होता है वह परोपकार होता है। परोपकार के लिए वह धन संचय करते हैं। कुत्ते बादल पार के जो रही गहरा, धनी पुरुष निर्धन हुए करें पासली बात। रहीमदास जी कहते हैं कि जब धनी पुरुष निर्धन हो जाता है, संपन्न आदमी गरीब हो जाता है, तो वह अपनी पिछली बातों को करने लगता है। उसका जो व्यवहार होता है वह पार महीने में गरजने वाले बादलों के समान होता है। छोटे बादल क्वार के जो रही गहरा, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से क्वार के महीने में छोटे बादल होते हैं और गर्जना करते रहते हैं, और गर्जना करके वह अपने पुराने बरसात के दिनों की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार से जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी पिछली बातों को किया करते हैं। वर्तमान स्थिति अपनी गरीबी को प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि अपनी पहली संपन्नता के बारे में ही बातें करते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, शेष कल कराया जाएगा। धन्यवाद।